हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 3rd to 5th की वर्कशीट नंबर 31। ये वर्कशीट 10 अगस्त 2020 के लिए है। यहाँ पे स्टूडेंट अपनी क्लास एंड सेक्शन मेंशन करेगा और यहाँ पे अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे अपने टीचर इट मीन्स अपनी अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेगा। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता अर्थात सफाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, चलो पहले उसे पढ़ते हैं। गुरमीत के चाचा जी गांव में रहते हैं। गुरमीत कोई लड़का है, उसके जो चाचा जी है वो कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। एक बार गर्मी की छुट्टियों में गुरमीत को अपने परिवार के साथ उनके गांव जाने का मौका मिला। एक बार की बात है कि जो गुरमीत है उसकी गर्मी की छुट्टियां हो रखी थी, तो गुरमीत को अपने परिवार के साथ गाँव जाने का अवसर मिला, मौका मिला। वह अपने चाचा जी के घर एक सप्ताह तक रहा। वह अपने चाचा जी के घर एक हफ्ता रहा, यानी कि 7 दिन रहा। जब वह वापस अपने घर आया तो गुरमीत के सभी दोस्तों ने उससे गांव की यात्रा के बारे में पूछा। जब वो वापस अपने घर पर आया तो उसके जो गुरमीत के फ्रेंड्स थे उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी यात्रा कैसी रही, तुम्हारी जर्नी कैसी रही। गुरमीत ने उन्हें बताया कि उसने गाँव में बहुत मज़े किए। गुरमीत ने अपने फ्रेंड्स को बताया कि उसको गाँव में बहुत मज़े आए, उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती और मज़े किए। वह वहाँ जगह जगह घूमा, लेकिन एक बात ने उसे हैरान कर दिया कि उसके चाचा जी के गांव में कहीं भी गंदगी नहीं थी। गुरमीत गांव में जाके कई जगह पे घूमा, लेकिन एक बात ने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था, हैरान कर दिया था कि उसके चाचा जी के गांव में कहीं पर भी गंदगी नहीं थी, कूड़ा नहीं फैला हुआ था। सड़कें, गलियां, बाजार सभी जगह साफ सफाई थी। गांव में हर जगह क्या थी, सफाई थी। उसके चाचा जी ने बताया कि वहां पर रहने वाले लोग खुद इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनका गांव साफ सुथरा रहे। चाचा जी ने बताया कि गांव के जो लोग हैं वही इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि उनके आसपास कहीं पे भी गंदगी ना फैले, उनका गाँव साफ सुथरा रहे, सुंदर रहे, स्वच्छ रहे। वे न तो सड़क पर थूकते हैं और न ही कूड़ा सड़क पर डालते हैं, वे हमेशा कूड़ेदान में ही कूड़ा डालते हैं। गुरमीत के चाचा जी ने बताया कि उसके गांव के लोग खुद ही साफ सफाई का ध्यान रखते हुए ना तो इधर उधर थूकते हैं, ना ही सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं, और कूड़े को हमेशा इकट्ठा करके कूड़ेदान में ही डालते हैं और हमेशा यही प्रयास करते रहते हैं कि उनका गांव सुंदर साफ सुथरा रहे। गुरमीत ने यह बात अपने दोस्तों को भी बताई। गुरमीत ने यही बात अपने दोस्तों को भी बताई कि उनका जो चाचा का गांव है वो क्यों साफ सुथरा रहता है। गुरमीत और उसके दोस्तों ने प्रण लिया, गुरमीत और उसके दोस्तों ने प्लेज ली कि वे भी अपने शहर को साफ रखने का प्रयास करेंगे और दूसरे लोगों को भी इस बारे में प्रेरित करेंगे। फिर ये बात सुन के गुरमीत और गुरमीत के दोस्तों ने सोचा कि हम भी प्लेज लेते हैं और उन्होंने अपने शहर को साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए प्रयास करेंगे और साथ ही दूसरे लोगों को भी समझाएंगे, उनको भी प्रेरित करेंगे कि वो भी इधर उधर गंदगी ना फैलाएं, वो भी शहर को साफ सुंदर स्वच्छ रखें, वो भी शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने में मदद करें। अभी यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, आपके आसपास पड़ोस में सफाई रहती है या नहीं। अगर रहती है तो आप आंसर लिखोगे हाँ, नहीं रहती है तो नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपके आसपास साफ सफाई नहीं है तो उस जगह को गंदा कौन करता है। सोच कर लिखिए। मान लो अगर आपके आसपास साफ सफाई नहीं है तो उसे गंदा कौन करता है, उसको गंदा हम लोग ही करते हैं, तो आसपास के रहने वाले लोग ही उसको गंदा करेंगे, ये आप इसमें मेंशन करोगे, क्योंकि और तो कोई नहीं आता बाहर से गंदगी करने। जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के जो निवासी हैं वही लोग उसको गंदा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अगर हमारे आसपास गंदगी हो तो हमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। हमारे आसपास गंदगी होगी तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है, जैसे हैजा, ये गंदे पानी से होती है। मलेरिया, गंदगी होगी तो वहाँ पे क्या होंगे, पानी भी इकट्ठा हो सकता है और इसमें मच्छर वगैरह भी पनप सकते हैं, तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, मक्खियाँ जो होती है वो भी गंदगी पे बैठते हैं, फिर हमारे भोजन पे भी बैठ सकते हैं, तो उससे टाइफाइड आदि बीमारियां हो सकते हैं। तो आप लिखोगे हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, जिसे हम मियादी बुखार भी बोलते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया आदि ये बीमारियां हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या सिर्फ पास पड़ोस की सफाई जरूरी है, क्या हमें अपना घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। क्या सिर्फ पास पड़ोस की सफाई जरूरी है, नहीं, सिर्फ पास पड़ोस की सफाई ज़रूरी नहीं है, हमारे घर की सफाई भी ज़रूरी है। घर भी साफ़ सुथरा रहेगा तभी तो हम स्वस्थ और स्वच्छ रहेंगे और हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, आप अपने घर को साफ रखने के लिए किस प्रकार अपनी मम्मी की मदद कर सकते हैं, लिखिए। आप अपनी मम्मी की हेल्प कैसे कर सकते हैं साफ़ सफाई करने में? आप कूड़ा ना फैलाएं, जो भी आपसे कूड़ा इकट्ठा होता है या आप जो भी वेस्ट जनरेट करते हो उसे डस्टबिन में ही डालें, सीधा इधर उधर घर में ना फैलाएं। और इधर उधर अगर कुछ फैला भी है कूड़ा तो उसे साफ़ करने में मम्मी की आप मदद कर सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं घर में कि आप कूड़ा न फैलाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, घर की साफ़ सफाई करने के लिए आपने कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया, उनका चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम कौन कौन सी चीज़ें घर पे यूज़ करते हैं साफ़ सफाई के लिए। आप वहाँ से उनके चित्र भी ड्रॉ कर सकते हैं और उनके नाम भी लिखने हैं आपको। तो सफाई करने के लिए हम निम्नलिखित चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आएगी झाड़ू। झाड़ू से हम सफाई करते हैं, इसे हम इंग्लिश में ब्रूम बोलते हैं, ब्रूम। सेकंड है, ये है फुल झाड़ू। दूसरी है, ये हम सीख वाली झाड़ू भी यूज़ करते हैं। ये 2 प्रकार की झाड़ुएँ होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं घर में सफाई के लिए। उसके बाद आता है हमारा मॉप एंड बकेट। पोछा लगाने के लिए और वैसे धोने के लिए फर्श वगैरह हम इसका प्रयोग करते हैं, मॉप एंड बकेट। फिर है वाइपर। पानी इकट्ठा हो जाए तो उसको निकालने के लिए हम वाइपर का प्रयोग करते हैं। फिर है डस्ट पैन एंड ब्रश। डस्ट पैन से क्या करते हैं हम, जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है ब्रश की मदद से हम उसे डस्ट पैन में डालते हैं और फिर इसको डस्टबिन में डाल पाते हैं। अगर हम हाथ से कूड़ा डालेंगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर है क्लीनिंग क्लॉथ्स, पोछा लगाने के लिए, साफ सफाई के लिए कपड़े। तो आप इन्हें सफाई वाले कपड़े भी लिख सकते हैं या क्लीनिंग क्लॉथ्स। पोछा भी बोलते इसे हम। उसके बाद है डस्टबिन। सारा कूड़ा इकट्ठा करके हम कहाँ डालते हैं, डस्टबिन में। तो इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है हमारी साफ़ सफाई में। ये नहीं होगा तो फिर कूड़ा वही है, इधर उधर डालेंगे तो फिर वही उड़ के वापस आ सकता है और फिर से गंदगी हो सकती है। तो हमें कूड़े को डस्टबिन में ही डालना चाहिए। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, आप इनकी पिक्चर भी बनाना और इनको लिखना भी, इनके नाम भी। सबसे पहले हमारी झाड़ू, 2 तरह की झाड़ू हमने देखी हैं। फिर है मॉप एंड बकेट, इसे भी आप अच्छे से ड्रॉ कीजिए और नाम लिखिए। वाइपर, डस्ट पैन एंड ब्रश, क्लीनिंग क्लॉथ्स एंड डस्टबिन। ये मेन चीज़ें जो हम साफ़ सफाई के लिए घर में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे जाले हटाने के लिए हम ब्रश का यूज़ करते हैं और ग्लव्स वगैरह का भी यूज़ कर लेते हैं कुछ लोग साफ़ सफाई करते समय। तो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन चीज़ें वो मैंने आपको बता दी। आप इनकी पिक्चर ड्रॉ कीजिए और इनके नाम लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ऑल्सो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।